जख्म। रात के 12:30 बजे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग गेना देवी जी ने उसकी ओर देखा तो सामने बेटा जीत और बहू खुशी अंदर की ओर आ रहे थे। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हर रोज़ देर रात को पार्टी में से लौटना, मैं बूढ़ी यहाँ सारा घर का काम करती रहूं और तुम तुम्हारे बाबूजी को बाहर जाकर सब्जी दूध लाना पड़ता है। मैं कुछ कहती नहीं थी कि हो जाता है कभी कभार, मगर तुम दोनों ने तो अति ही कर दी बेटा। थोड़ा तो शर्म करो तुम दोनों। जीत ने पहले तो घूर कर माँ को देखा, फिर अपनी पत्नी खुशी की ओर, जिसका भी चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ लग रहा था। सुबह बात करते हैं माँ। इतना कहकर जीत पत्नी खुशी को लेकर अपने कमरे में चला गया। बंद कमरे में कपड़े बदलते हुए अंदर से आवाज़ें आ रही थी। जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, अब बर्दाश्त करना मुश्किल है, कुछ करना पड़ेगा। अब पानी सिर से ऊपर होने लगा है। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े सुरेश बाबू के कानों में जब ये शब्द पड़े तो वह गुस्से में गेना देवी जी को देखते हुए बड़बड़ाने लगे। अब कहो बच्चे हैं गेना देवी, बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बीमारी का इलाज वक्त पर ना हो तो वो नासूर बन जाती है। आप सही कहते थे सुरेश जी, मैं ही बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, सोचती रही, मगर अब आप ही कुछ इलाज कीजिए, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। जब देखो उल्टा सुना देते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, क्या इस बीमारी का इलाज है आपके पास? इलाज तो था, मगर अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। खैर, कल ही इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, बस तुम पिघलना मत। अगर स्वाभिमान और सम्मान से अपनी आखिरी सांसें लेना चाहती हो तो मेरे निर्णय में साथ रहना। सुरेश बाबू कुर्सी पर बैठे सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह होते ही सुरेश बाबू ने बेटे जीत और बहू खुशी को कमरे में आने का आदेश दिया। जैसे ही दोनों सुरेश बाबू के कमरे में पहुँचे तो सुरेश बाबू ने गेना देवी से कहा कि वो कोर्ट वाले पेपर निकाल लाए। पेपर्स? कैसे पेपर्स माँ? जीत ने पूछा। तो वहीं खुशी ने तीखी लहजे में कहा, मुझे जिम जाने में देर हो रही है, जो कहना हो जल्दी कहिए, बस ज़रा सा वक्त बेटा। सुरेश बाबू उठे और स्वयं ही लॉकर से पेपर निकालते हुए बोले और फिर कुर्सी पर बैठकर चश्मे लगाकर पढ़ने लगे। ये कोर्ट के एग्रीमेंट पेपर है जीत। तुझे याद होगा तेरे 18वें जन्मदिन पर जब तूने सबसे महंगी वाली बाइक मांगी थी, तब मैंने तुझसे ये पेपर साइन करवाए थे और तूने मुस्कुराते हुए सहमति जताई थी। क्या है इन पेपर्स में? क्या है इन पेपर्स में? खुशी एकदम से सक्रिय हो उठी, जबकि जीत अभी तो सोच में ही था। इनमें लिखा है कि आजीवन जीत को अपने माँ बाप की देखभाल पूरे प्यार और सम्मान के साथ और ज़रूरत अनुसार हमारी सेवा इसी घर में रहते हुए करनी होगी और शादी के बाद उसकी पत्नी को भी। और अगर किसी भी परिस्थिति में वह या उसकी पत्नी अपने इस फर्ज से मुंह मोड़ते हैं तो हमारी सारी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। और इतना ही नहीं, जीत को डॉक्टर बनाने में जो लाखों का खर्च हुआ हमारा, वो भी जीत को ब्याज के साथ चुकाकर यहाँ से पत्नी सहित चले जाना होगा। इतना पढ़कर सुरेश बाबू ने पेपर की फोटोकॉपी खुशी के हाथ में थमा दी और कहा, बेटा अभी जिम जाने में देरी हो रही थी ना तुम्हें, तो हो आओ जिम, फिर आराम से पढ़ लेना। खुशी के तो होश उड़ ही गए। मगर पापा जी, मम्मी जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब हम
कैसे इतना पैसा, और हम कहाँ जाएंगे? जीत थोड़ा हकलाते हुए बोला। रात को तो तुम कह रहे थे कि पानी सिर से ऊपर, कुछ करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ पापा? वो जीत खुशी को देखकर बोला, हाँ पापा जी, हमें माफ़ कर दीजिए। वो हम बच्चों से गलती हो जाती है तो बड़े उन्हें माफ़ कर देते हैं। आप भी हमें माफ़ ही। खुशी थोड़ा सा धीमी आवाज़ में सिर झुकाकर बोली, बेटा, जख्म जब लाइलाज हो जाए तो उसको काटना ज़रूरी हो जाता है। ये बात हम दोनों डॉक्टर होने की हैसियत से बखूबी जानते हैं। क्यों जीत, सही कहा ना मैंने? खैर, अगर आगे से जिम्मेदारी और सावधानी बरतने का वादा करो तो कुछ समय दूसरी दवा से इलाज करने की परमिशन दे सकता हूँ। जैसे कि आज से, बल्कि अभी से रसोई घर तुम्हारे जिम्मे और बाहर से सामान वगैरह की जिम्मेदारी तुम्हारी। जीत, हाँ, यदि तुम दोनों अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगोगे तो हम दोनों भी तुम्हारी मदद करते रहेंगे। वरना एक और वसीयत तैयार की हुई है जिसमें हमारे बाद ये सब अनाथ आश्रम को। नहीं पापा जी, नहीं, हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। जीत और खुशी एक साथ बोले। ठीक है तो शुरू हो जाओ। सुरेश बाबू ने जैसे ही कहा, खुशी तुरंत रसोई घर की ओर नाश्ता बनाने के लिए दौड़ी तो वही जीत थैला लिए दूध लाने। सुरेश बाबू जहाँ भौं को हिलाकर मुस्कुराते हुए गीना देवी जी की ओर देख रहे थे, वहीं गीना देवी जी भी मुस्कुराने लगी थी। आखिर देर से ही सही, आज उन्हें बीमारी का सटीक इलाज जो मिल गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।